अब से कुछ समय पहले अप्रैल 2026 में 150 लोगों को लेकर अर्जेंटीना से एक क्रूज निकलता है और अचानक 10 दिन बाद एक पैसेंजर की मृत्यु हो जाती है। इसकी वजह से कोई ज़्यादा पैनिक तो क्रिएट नहीं होता, पर उसके कुछ दिनों बाद उनकी वाइफ की और उसके कुछ दिनों बाद एक और पैसेंजर जो उनके कॉन्टैक्ट में आया, उनकी डेथ हो जाती है। फिर एक और पैसेंजर सिक हो जाता है। उसको देखते हुए उनको एक साउथ अफ्रीका के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि वो हंटा वायरस से इन्फेक्टेड थे। एंड दिस क्रिएटेड अ वेरी पैनिक सिचुएशन एज वेल एज इन कंट्रीज, पैसेंजर्स एंड क्रूज मेंबर ऑफ द शिप। आफ्टर दैट नन ऑफ ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज ने उनको अपने यहाँ पे डिबोर्ड करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद WHO ने ये कंफर्म किया कि जो 8 लोग जो उस क्रूज पे बीमार थे वो हंटा वायरस कंफर्म है। उनमें से 3 की डेथ हो चुकी है, एक बहुत सीरियस है और बाकी भी कुछ माइल्ड सिम्टम्स से हैं। फिर WHO ने स्पेनिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो अपने लैंड पे डिबोर्ड करने की परमिशन दे, जिसके बाद आज या कल में वो डिबोर्ड हो जाएंगे, क्वारंटाइन रखे जाएंगे और रिस्पेक्टिव कंट्रीज में भेज दिए जाएंगे। पर सवाल ये है कि सब में यही पैनिक है, पूरी पब्लिक में यही पैनिक है, हर कंट्री में यही पैनिक है कि क्या ये कोरोना वायरस जितना खतरनाक वायरस है, क्या ये पब्लिक को इतनी ही प्रॉब्लम दे सकता है जितना कोरोना ने दिया था। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से, जो कि मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, जिनको इस बारे में हैंडल करने बहुत सारे पेशेंट हैंडल करने का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रवीण मलिक से, जो कि मेडिसिन प्रोफेसर है ESI वसई धारापुर में। गुड आफ्टरनून। हंटा वायरस से अभी पब्लिक में थोड़ा पैनिक है, और जैसे कि आपने बताया कि ये जो क्रूज था अर्जेंटीना से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2026 को। इसको स्पेन जाना था, 10 मई 2026 को पहुंचना था। बीच में एक इनका स्टॉप था सेंचलिना, जो कि साउथ अमेरिका में पोर्ट सिटी है। अराउंड 160-170 क्रू मेंबर पैसेंजर्स इसमें थे। बहुत सारी नेशनलिटीज़ के, अराउंड 20-25 नेशनलिटीज़ से ये लोग बिलोंग करते थे। पहले एक ओल्ड एज की फीवर के बाद डेथ हुई। पहले एक उसको नेचुरल कॉज माना गया डेथ का। फिर डेथ होने के बाद, क्योंकि क्रूज था, ये डेथ बॉडी जो थी अराउंड 2 वीक्स तक आफ्टर डेथ वहाँ पर ही रही, और ये डच नेशनल थे। फिर उसके बाद उनकी वाइफ की तबीयत भी खराब होने लगी, जिनको साउथ अफ्रीका में डिबोर्ड करा गया और वहाँ पर एडमिट किया गया, और 2 दिन के बाद उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। आफ्टर फ्यू डेज अराउंड 3rd-4th मई को एक थर्ड पैसेंजर की, जो कि जर्मन नेशनल लेडी थी, उनकी भी डेथ हो गई। अराउंड 4th मई जब इन्फेक्टेड पेशेंट से कंफर्म हुआ कि दीज आर दी केसेस ऑफ हंटा वायरस, तो इससे एक पैनिक की सिचुएशन हुई और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड एक पैनिक क्रिएट हुआ। और बिकॉज की कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद सिचुएशन वायरसेस से रिलेटेड लोगों के मन में एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन काफी ज़्यादा हो जाती है, तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स पब्लिक का हुआ। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, 2 लोग वहाँ पर जो थे वो इंडियन नेशनल थे, तो दैट आल्सो क्रिएटेड अ लिटिल बिट ऑफ पैनिक सिचुएशन इन आवर कंट्री आल्सो। 10th मई यानी कि कल ऐसा लगता है कि ये कैनरी आइलैंड स्पेन में ये सारे लोग डिबोर्ड होंगे, क्वारंटीन होंगे और फिर रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए रवाना होंगे। तो लेट्स लर्न अ लिटिल बिट अबाउट द हंटा वायरस। हंटा वायरस एज कंपेयर टू कोविड-19 कोरोना वायरस जो था वो न्यू वायरस था। हंटा वायरस काफी लंबे समय से जाना जाता है। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी साउथ कोरिया में हुई। इसका नाम वहाँ पर होने वाली खंचन रिवर के नाम पर इसका नाम पड़ा। और हंटा वायरस एक ब्रॉड वायरल टर्म है, जिसके अंदर 26 अलग अलग तरीके के हंटा वायरस स्पीशीज आती है, पर उनके जो सिम्टम्स हैं, उनसे होने वाले जो लक्षण हैं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि वो किस एरिया से है। तो ब्रॉडली ये 2 ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिवाइडेड है, वन अमेरिका और सेकंड वन इज एशिया एंड यूरोप। इस पर्टिकुलर केस में जो ये था, जो अर्जेंटीना एंड साउथ अमेरिकन नेशन से शिप ने स्टार्ट किया, तो ये अमेरिकन ओरिजिन ऑफ अमेरिकन टाइप ऑफ हंटा वायरस था, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक स्पीशीज है एंडीज वायरस। एंडीज वायरस की खास बात है कि अभी तक जितने भी हंटा वायरस देखे गए, जो 26 हम डिस्कस कर रहे थे, एंडीज वायरस में ही प्रोपेंसिटी है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने की। बाकी हंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। दोनों तरह के जो हंटा वायरसेस हैं, इनकी प्रेजेंटेशन भी अलग होती है। जो एशिया और यूरोप में ज्यादा मिलते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके रीनल सिस्टम को, तो इसीलिए उनको रीनल फेलियर के लिए डायलिसिस की ज्यादा जरूरत होती है। एज कंपेयर टू जो अमेरिका वाले हैं, वो करते हैं आपके हृदय और लंग्स को, इसलिए उनमें हार्ट फेलियर और ARDS जैसी पिक्चर, यानी कि निमोनिया खराब हो जाना ज्यादा दिखा गया है। एज फार एज डेथ रेट इज कंसर्न, जो अमेरिका वाला जो है, उसमें डेथ रेट करीब 40 to 50% केस फैटेलिटी रेट हो सकती है, पर जो एशियन और यूरोपियन वाला है, इसमें 1 से 15% हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो हंटा वायरस है, वो जनरली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है, केस फैटेलिटी रेट कम है, पर स्टिल क्योंकि बाकी वायरल डिजीजेस की तरह इनका कोई फिक्स्ड कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए प्रिवेंशन जरूरी। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि पैनिक स्प्रेड ना हो लोगों के बीच में, प्रिवेंशन पे हमारा फोकस ज्यादा रहे। और भारत सरकार ने भी और बाकी हेल्थ एजेंसीज ने भी कोशिश करी है कि लोगों के लिए जानकारी दी जाए, ताकि वो इस चीज से सावधानीपूर्वक बच सकें। ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन की बात करते हैं। जैसे कि हमको जानकारी है कि हंटा वायरस जो रहता है वो रोडेंट्स में, रैट्स में ज्यादा रहता है। वो बेसिकली सिचुएशन रैट में उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, पर रैट से या रोडेंट से ह्यूमन ट्रांसफर जो होता है, वो उसको पॉसिबिलिटी किस पे जाता है, वो हमारे यहाँ पर जो रैट्स की पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाती है मानसून के बाद। जो ऑक्यूपेशन है जो रैट से ज्यादा रिलेटेड है, जिनसे कि खास तौर पे जो साफ सफाई करते हैं लंबे समय से बंद गोदामों की, घरों की, या फिर जहाँ पे सामान रखा है, खासतौर पे खाने का सामान आप अपने गेहूं स्टोर करते हैं, तो वहाँ चूहों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये कोशिश करनी है, जब भी आप ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, तो अपने आप को कवर रखें, खास तौर पे क्योंकि ये वायरस चूहे की ड्रॉपिंग से, यूरिन से, सलाइवा से फिर एयर में आ जाता है और आपके थ्रू फेफड़ों में, हवा के थ्रू फेफड़ों में जाता है। तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, अपने आप को कवर रखें, कोशिश करें कि जिस एरिया में आप सफाई कर रहे हैं वो वहाँ पे वैक्यूम क्लीनिंग करने की कोशिश ना करें। वैक्यूम से ये वायरस ड्रॉपिंग जो है हवा में आ जाती है। हल्का सा उस क्षेत्र को गीला करके, ह्यूमिडिफाई करके, मॉइस्ट करके उसका कोशिश करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जहां तक अगर आप इसके सिम्पटम इन्फेक्शन होने के 1 से 8 हफ्ते के बीच मरीज में दिखाई देने लग जाते हैं, शुरुआती में ये वायरल डिजीज की तरह ही दिखाई देता है, किसी इसलिए मुश्किल हो जाता है इसको कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, फ्लू लाइक इलनेस से सेपरेट करने में। और दूसरी चीज का है कि हिंदुस्तान में ICMR की LIV लैब्स हैं,
वायरल लैब्स हैं, करीबन करीबन 150-160 वायरल लैब्स हैं, तो उसमें ये टेस्ट आरटी-पीसीआर के थ्रू किया जा सकता है। बहुत इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट की बात हम डिटेल में अभी नहीं करेंगे, परंतु कभी भी आपको ऐसी शंका होती है जल्द से जल्द अपने पास के चिकित्सक से मिलें, सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में जाके करें, और पैनिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। हंटा वायरस क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका कम होता है, तो ऐसा होना कि कोविड-19 का यह रूप ले ले, ऐसा इस स्थिति में कहना करीबन करीबन नामुमकिन है। तो कृपया करके घबराएं नहीं, अपना ध्यान रखें, प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस रखें, ऐसी स्थिति होने पे आपके पास के डॉक्टर से मिलें। धन्यवाद।